बिजनेस कनेक्ट लखनऊ यानी बीसीएल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे व्यापार जगत की और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवनीश विद्यार्थी जी हैं। अवनीश जी लगातार व्यापारियों के बड़े बड़े व्यापार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, व्यापारियों की समस्याओं को अपने चैनल के माध्यम से उठाते रहे हैं। अवनीश जी आपका बीसीएल में स्वागत है। और सबसे पहला सवाल यही हमारा कि व्यापारियों को किस तरह की जो अपने व्यापार के क्षेत्र में जो समस्याएं आती हैं, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ग्राहकों को लेकर के किस तरह से एक जो व्यवस्था होती है उसको देखना चाहिए। देखिए, दो तीन चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है। एक इनिशिएटिव जो आप सब लोगों की ओर से लगातार लिया जा रहा है और ख़ास तौर पर बीसीएल के माध्यम से जो खासतौर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तमाम उद्योग जगत से, व्यापार जगत से जुड़े हुए लोगों को और ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो नए नए प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप आती तो बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि वो अपना उद्योग, अपना व्यापार शुरू करें, लेकिन कर नहीं पाते हैं। और कई बार आज जो दौर है इसमें बहुत सारे लोगों को आप सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है और दूसरे विकल्प हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी अपने तरीक़ों से, अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं तो शायद आपको अपना उद्यम ही करना होगा। और न सिर्फ आप अपने लिए बल्कि उन तमाम लोगों के लिए जो आपके साथ जुड़े हुए होते हैं, उनको अपने साथ एक मौका देते हैं, एक कॉन्सेप्ट देते हैं जिसके आधार पर आगे बढ़ने की कोशिश वो कर सकें। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरीके का कम्युनिटी एफर्ट है, न सिर्फ व्यापार के लिए बल्कि एक दूसरे के जीवन में निजी समस्याओं से लेकर के सामाजिक समस्याओं के सरोकार तक आप एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो एक कम्युनिटी के तौर पर जब आप जुड़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में आप देखिए, कोविड में हम सब लोगों ने देखा कि कम्युनिटी की कितनी आवश्यकता पड़ी। ख़ासतौर पर अब लखनऊ की बात कर लें, लखनऊ ने बहुत सारी मौतें देखी, बहुत सारे लोग, सबके शायद हर कोई दूसरा आदमी होगा जिसने अपने किसी बहुत ख़ास व्यक्ति को खोया होगा इस दौर में। काफ़ी पीड़ा का वक्त था और उस दौर में व्यापार, उद्योग, नौकरी, हर सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, हर सेक्टर में काम करने वालों को बहुत तगड़ी चोट पहुंची। लेकिन उसके बाद चूँकि प्रकृति का नियम है, हम एक झंझावात को झेलने के बाद दोबारा उभर करके आते हैं। लोग उभर करके आए, उद्यमी उभर करके आए, जो महिलाएं हैं, युवा हैं, सभी उभर करके आए। और आप देखिए काम करने का जज्बा उनमें दिखाई पड़ा। आपके साथ भी जिन लोगों की प्रोफाइल में अभी देख रहा था कि ऐसे ऐसे नए नए लोग, खासतौर पर मैं महिलाओं को देख रहा था कि जो नए नए कॉन्सेप्ट के साथ आगे आ रही हैं। कोई बुनाई कढ़ाई का अच्छा काम कर रहा है, कोई खाने पीने की चीज़ें बहुत अद्भुत बना रहा है, कोई पैकेजिंग के क्षेत्र में काम कर रहा है। तो ये जो इनोवेशन है, इस इनोवेशन को एक मंच देने की कोशिश जो आप लोग कर रहे हैं, इसी तरह की कोशिश पहले भी बहुत सारी संस्थाओं ने, फिक्की, IIA, तमाम सारी और संस्थाएं ऑलरेडी कर रही है प्रदेश स्तर पर और देश स्तर पर। लेकिन आवश्यकता क्या होती है कि जब छोटे छोटे व्यापार, छोटे छोटे उद्योग करने वाले लोगों को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, एक कनेक्ट नहीं मिलता है, वहाँ पर उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, तो वहाँ पर इस तरह से एक मंच, एक आवाज़ देने की उनको ज़रूरत पड़ती है। मुझे लगता है अच्छा प्रयास आप लोग कर रहे हैं, इसके माध्यम से बहुत सारे लोगों की मदद हो रही है। एक सवाल है अवनीश जी, जैसे व्यापारी हैं, बहुत से लोग ऐसे भी आपको मिलते होंगे बिजनेस में, आप जब रिपोर्टिंग करते रहे होंगे तो उसमें कि क्या उनका व्यापार नहीं अच्छा चल रहा है। आपको क्या लगता है कि व्यापारी को कौन सी ऐसी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, चाहे रोजगार के क्षेत्र में? कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने व्यवसाय को चयन करने में गलती की, स्थान के चयन में गलती की, या उनके सिस्टम जो है उसको प्रॉपर, जो एक व्यापार का शुद्ध व्यापार कहा जा सकता है, उसको फॉलो नहीं करते हैं। ऐसी भी गलतियाँ करते हैं व्यापारी। देखिए, गलतियां तो किसी भी तरह की हो सकती हैं। एक व्यापार करने में आप असफल हो सकते हैं, दूसरा व्यापार करना पड़ सकता है, तीसरा करना पड़ सकता है। इतिहास में हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जिनके बारे में हम कहते हैं कि जो बहुत ताकतवर व्यापारी, उद्यमी बन करके निकल के आए, उनके 20, 30, 40 बिजनेस भी फ्लॉप हुए हैं। तो सक्सेस कहाँ आपको मिलनी है ये तो डेस्टिनी जानती है, लेकिन आपका काम क्या है कि कर्म करना, प्रयास करना, नए कॉन्सेप्ट, नए आइडिया के साथ आगे बढ़ना। आज के किसी भी व्यापारी के लिए, उद्यमी के लिए जो सबसे बड़ी ज़रूरत है, एक तो जो उसका आइडिया है वो आइडिया इनोवेटिव हो, फ्रेश हो, उसमें जोखिम को वो साथ में लेकर के चले, जो फंड बैलेंस वो साथ में लगा रहा है उसको लेकर के किस तरीके से आगे बढ़ता है। दूसरा, पहले के और आज के सिस्टम में आप देखिए फ़र्क बहुत आ गया है। अब एक एक चीज़ ट्रांसपेरेंट है। आपको GST देना है तो उसकी सिस्टम को ट्रांसपेरेंट रखना है, इनकम टैक्स का सिस्टम ट्रांसपेरेंट है, आप जो ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं वो बहुत डिजिटली ज़्यादा हो चुके हैं, कैश ट्रांजेक्शन बहुत कम है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें इस तरह की सोचनी है। लेकिन टेक्नोलॉजी ने जो रोल अदा किया है इसके अंदर, वो बड़ा अद्भुत है। दुनिया अब ग्लोबल हो गई है, तो आइडियाज़ आ रहे हैं। आप कोरिया का फूड सोचिए, लखनऊ में बिक रहा है। आप सोचिए जो खाद्य पदार्थ कभी यहाँ पर नहीं खाते थे, चाइनीज़, किस रूप में हमारे यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, घरों में, किचन में हमारे पहुँच चुका है।
तो मार्केट बदल गई है। आप यहीं बगल में रिवर साइड में चले जाइए, रिवर फ्रंट पर चले जाइए, आप देखेंगे एक एक जो शॉप्स लोगों ने लगा रखी है उनका टर्नओवर पर डे के हिसाब से अगर आप कहें तो 40-40, 50-50 हज़ार रुपये है। तो आप ये सोचिए, और कोई काम छोटा नहीं है। आप IIT MBA IIM से पढ़े हुए लड़के वो आकर के चाय की फूड चेन खोल रहे हैं, टी स्टॉल्स की चेन खोल रहे हैं, पान की दुकानों की चेन खोल रहे हैं। तो आइडिया किसी के दिमाग में कहीं आ सकता है, और उस आइडिया को चैनलाइज करना एक प्रबंधन की शैली है। मुझे लगता है शिक्षा एक महत्वपूर्ण चीज़ है। जिनका पारिवारिक बैकग्राउंड है व्यापार का, उनको निश्चित तौर पर उससे मदद मिलती है। आपको नियम कायदे का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे में जब इस तरह की जो कम्युनिटी आप सब लोग जिसका प्रयास कर रहे हैं, जब ये बनाते हैं तो वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलने की बात होती है कि कहीं कोई पैसे से लैग कर रहा है, कहीं कोई आइडिया से लैग कर रहा है, कहीं कोई रिसोर्सेज से लैग कर रहा है, और एक दूसरे का हाथ पकड़ करके एक दूसरे को उस मुश्किल से उबार कर करके एक स्तर तक ले आने की कोशिश जब होती है, तब सबका भला भी होता है और बड़ी संख्या में ऐसे लोग बाहर निकल के आते हैं जो युवा लोगों को, नए लोगों को रोजगार के अवसर भी दे पाते हैं। अवनीश जी, चलते चलते आप हमारे BCL के जो हमारे व्यापारी साथी हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं दो ही बात खास तौर पर कहूँगा कि एक तो ये कि आप जिस आइडिया, जिस जज्बे के साथ अपना व्यापार कर रहे हैं, अपना उद्योग कर रहे हैं, उस जज्बे के साथ आप लगे रहिए, उस प्रयास को कभी मत छोड़िए, कभी हार मत मानिए। चुनौती चाहे कितनी भी बुरी हो, हर चुनौती जब अपने पीक पर पहुंच जाती है तो उसके बाद वो चुनौती हारती है और आप जीतते हैं, इसलिए कभी हौसला मत खोइए। और दूसरा, ईमानदारी बरतिए। आज का सिस्टम वो सिस्टम नहीं है जहां पर आप कर चोरी कर लें या कोई और जुगाड़ लगा लें। कोई आपसे कहता भी है कि नहीं भाई हम ये सेटिंग कर देंगे, आपका ये पैसा बच जाएगा, ऐसी सेटिंग कर देंगे तो ये काम हो जाएगा, सेल कंपनी बना लीजिए तो ट्रांजेक्शन इधर से कर लीजिए। प्लीज़ आप उसकी ये बात मत मानिए। आप अपने नियम कायदों के हिसाब से, अपने आइडियाज़ के हिसाब से चलिए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज सामने हैं और आपका भविष्य जो है वो उज्जवल है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश जी। और निश्चित तौर पर जो आपके सुझाव रहे हैं उससे हमारे BCL के जो हमारे व्यापारी हैं और साथ ही हमारे अन्य व्यापारियों के साथ साथ जो हमारे ग्राहक हैं वो भी इससे लाभान्वित होंगे। हम किसी और मुद्दे के साथ फिर आपके साथ आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।